सो हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। इस वीडियो में आज बात करते हैं कि कल मार्केट में क्या हो सकता है। ठीक है, देखो मंथ कंप्लीट हो गया तो पहले मंथली चार्ट को एक और एनालाइज कर लेते हैं हम। ठीक है, सो मंथली चार्ट अगर देखा जाए तो सिंपल है। सो मंथली चार्ट में देखा जाए तो 3 मंथ से हम कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहे हैं, 3 भी क्या 4 मंथ से। ठीक है, ये मंथली चार्ट है निफ्टी 50 का और पिछले 4 महीनों से देखो कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है। 3 महीने तो बहुत अच्छी कैंडलें बनकर ऊपर गई है। सो जो ये चौथा महीना जो फर्स्ट मंथ था, मतलब ये तो कंफ्यूजिंग कैंडल थी, इनसाइड कैंडल थी कह लो, या दोनों साइड से रिजेक्शन आ रहा था ऊपर नीचे से। यहाँ पे डिसाइड हो रहा था कि किधर जाना है। जैसे ही फिर इस इनसाइड कैंडल से निकला प्राइस ऊपर अच्छा खासा, एक कैंडल अच्छी खासी क्लोज हुई, फिर उसके बाद एक और बड़ी अच्छी कैंडल क्लोज हुई, फिर एक और बड़ी अच्छी कैंडल क्लोज हुई इस मंथ में। ठीक है, तो 3 मंथ से हम ऊपर जा चुके हैं। तो अब थोड़ा सा इसने इस रेजिस्टेंस को निकाला तो है, बट इसने काफी दूर से अगर निकाला है ना, इतना दूर से अगर डायरेक्ट ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है अभी, तो मुझे लगता है कि इस महीने अब अगले एक दो महीने में या तो यहाँ पे पॉज होना चाहिए या फिर यहाँ पे कोई रेड कैंडल दिखनी चाहिए। ठीक है, मैं रेड कैंडल पॉज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, मैं ज्यादा और बड़ी बड़ी कैंडल यहाँ से एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि डायरेक्ट ब्रेक कर रहा है रेजिस्टेंस को तो थोड़ा दिक्कत है। हो सकता है पहले कुछ 5, 10, 15 दिनों में ये ऊपर की तरफ जाए। ठीक है, और ऊपर की तरफ जाए, उसके बाद फिर रिजेक्शन लेकर नीचे आ जाए। हो सकता है यहाँ पे कुछ इस तरह से इनसाइड सी कैंडल कुछ बना दे या शूटिंग स्टार से कुछ बनाए। ठीक है, तो ये मेरा प्लान है, क्योंकि मंथली चार्ट में बैक टू बैक 3 मंथ हमें बाइंग चार्ट मिल चुके हैं। ओके, सो अभी हम मंथली चार्ट में होल्ड कैंडल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, होल्ड टू वॉलेटाइल कैंडल होगी वो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, तो अभी आते हैं हम वीकली चार्ट में। देखो वीकली चार्ट जो है वो भी बहुत अच्छा है। ये इसका इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो इसने निकाल दिया। ठीक है, जो इसने यहाँ से डायरेक्ट ब्रेकआउट करके निकाला। अब यहाँ पे हर एक बीच में रेड कैंडल, फिर 2-3 कैंडल ग्रीन, फिर एक रेड कैंडल, फिर 2-3 कैंडल ग्रीन, फिर एक रेड कैंडल। उस हिसाब से तो जो अच्छे से अच्छा गया है, मैं सिर्फ छोटे छोटे पुल बैक लेकर ही गया, लेकिन थोड़ा सा स्ट्रेच सा तो है। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट उसको ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है। अब बहुत से लोगों को ये पैटर्न दिख रहा है, ऐसे कप एंड हैंडल पैटर्न दिख रहा होता है सबको, इसका ब्रेकआउट है। अगर इसका ब्रेकआउट होता तो जितना ये कप का ये लोअर बॉटम सा बनता है, ठीक है, उतना हम आगे एक्सपेक्ट करना होता है। उस हिसाब से ये काफी बड़ा मूवमेंट हमें आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। सो अगर अगर हम बात करें वीकली चार्ट में ना, अभी हमें बिल्कुल पास में से, यहाँ पर इसी पास में जो रेजिस्टेंस है, ये तो बहुत पिछले सालों का, इसको तो चलो इतना छोड़ो, ये इस साल में ही था। तो इसमें देखा जाए तो ये पास वाले रेजिस्टेंस के पास इसने पहले 3-4 कैंडलें बनाकर ग्रीन ऊपर आया था। ऐसे डायरेक्ट ब्रेक नहीं किया, एक इसमें रेड कैंडल बनी, मींस की होल्ड किया। यहाँ पर रेड कैंडल ने होल्ड किया, यहाँ पर सेलर एक्टिव हुए थे, जब प्रॉफिट बुकिंग हुई कुछ भी कह सकते हो। अब यहाँ पर रेड कैंडल मिली, तो अब ये डायरेक्ट नहीं ब्रेक कर रहा, मींस की अगर ये लाइन थी तो इसको इतना नीचे से अगर डायरेक्ट ब्रेक नहीं कर रहा। ठीक है ना, ये लाइन अब ये ऊपर आया था यहाँ पे और वहां पे रेड कैंडल बनाई, फिर उसको ब्रेक किया। तो वीकली चार्ट में भी ये अच्छा दिख रहा है। ये इसने अभी डायरेक्ट ब्रेक नहीं किया। अभी जो ग्रीन कैंडल क्लोज करी है ये अच्छी है, और ये छोटे से होल्ड कैंडल के बाद ही आई है। ठीक है, होल्ड किया है या कह लो छोटा सा प्रॉफिट बुकिंग या पुल बैक छोटा सा लिया। ठीक है, उसके बाद इसने कंटिन्यूस ब्रेक किया, तो ये अच्छा है, इतना वो नहीं। अब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनी है, तो नेक्स्ट वीक जो है मैं वो बहुत बड़ी रेड कैंडल एक्सपेक्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इतनी बड़ी बाइंग की कैंडल है तो कुछ ना कुछ तो और ऊपर जाएगा। दो, अब देखो बड़ी कैंडल के बाद क्या होता है, दो चीजें, या तो एक होल्ड कैंडल बन जाती है, ठीक है, या फिर एक बड़ी कैंडल बन जाती है। अब इन दोनों में से कुछ बनना चाहिए। ठीक है, हमारे हिसाब से देखेंगे इस वीक क्या होता है। ठीक है, अभी हम इस हफ्ते जो वीक है इसमें दो चीजें एक्सपेक्ट करेंगे, या तो बड़ी कैंडल बाइंग साइड तो एक बार जाएगा। ठीक है, एक बड़ी कैंडल एक्सपेक्ट करेंगे, या फिर हम इसमें इनसाइड कैंडल होल्ड कैंडल छोटी सी एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, वॉलेटाइल सी कैंडल जो होती है वो। ठीक है, तो अभी देखते हैं वीकली चार्ट। पता चला वीकली चार्ट स्ट्रांग है, इसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं है हम। ठीक है, वीकली चार्ट में। अब आ जाओ डेली चार्ट में। देखो डेली चार्ट जो है ना वो काफी स्ट्रेच हो चुका है। पता नहीं ये क्यों स्क्रीन उड़ गई थी इधर। चलो, सो
अभी हमें यहाँ पर ग्रीन कैंडल मिली है, तो ये ब्रेकआउट हो चुका है, तो हम थोड़ा सा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि थोड़ा सा पुल बैक आए फिर कंटिन्यू करें, कम से कम इसी ट्रेंड का 40% के करीब पे पुल बैक कर ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, उसी हिसाब से अभी डेली चार्ट के हिसाब से ना ये स्ट्रेच हो गया। ठीक है, देखो हम, ये हमारी वीकली कैंडल है, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आगे का वीक भी बड़ी कैंडल बन सकती है। ठीक है, जहां फिर एक ऊपर को जाएगा और इनसाइड कैंडल सी बनेगी, ऊपर की तरफ थोड़ा वीक ज्यादा होगा शायद, क्योंकि ऊपर और जाएगा तो ऊपर से प्रॉफिट बुकिंग मिलेगी। तो इन दोनों कैंडलों में से एक तरह की कैंडल हमें देखने को मिलेगी हमारी ये पुरानी कैंडल के बाद। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो जब ये यहाँ से इतना गया हुआ तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि डेली चार्ट में तो स्ट्रेच है, डेली चार्ट में डायरेक्ट और ऊपर ऊपर नहीं जा सकता, मुश्किल है उसके लिए बहुत ज्यादा। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में पहले एक दो दिनों में ये थोड़ा सा नीचे आएगा। ठीक है, यहाँ पे होल्ड करेगा एक आध दिन। ठीक है, एक आध दिन थोड़ा सा डीप लगाएगा। ठीक है, रिवर्स करेगा थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर ये दूसरे तीसरे दिन के बाद ये फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश करेगा। तो हमें हमारे सभी सेटअप हो जाएंगे, क्योंकि डेली चार्ट में जो स्ट्रेच है उसके लिए ये पुल बैक हो जाएगा, पुल बैक के बाद कंटिन्यू कर सकता है। ठीक है ना, तो ये भी जो स्ट्रेच प्राइस हुआ ये भी हमारा बीच में ही फिर खत्म हो जाएगा, मतलब कंप्लीट हो जाएगा, तो हमें स्ट्रेच नहीं लगेगा। और वीकली चार्ट में फिर पहले 2-3 दिन नीचे को आएगा, फिर उसके बाद मीन्स की डेली चार्ट में 2 दिन नीचे को आएगा, फिर ये 2 दिन लास्ट में ऊपर की तरफ जाकर क्लोज करेगा, तो हमारा वीकली चार्ट भी ग्रीन में क्लोज हो जाएगा ऊपर जाकर। ठीक है, तो ऐसा कुछ मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि डेली चार्ट के हिसाब से काफी स्ट्रेच है, तो ऐसे डायरेक्ट और ऊपर जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ठीक है, देखो अब आते हैं, हम लेवल्स निकाल लेते हैं जो ड्रॉ कर रखे हैं हमने। ये हमारे लेवल्स हैं। ठीक है, ये हमारे लेवल्स हैं और ये राउंड नंबर है 19,200, 19,100 और ये 19,000 का राउंड नंबर। तो ये हमारे पास ये सपोर्ट है। यहाँ से जब से ब्रेकआउट हुआ है इस लेवल से, इस लेवल से जब से ब्रेकआउट हुआ है, इसके बाद इसने एक बार भी ऐसे पुल बैक नहीं लिया, इसको रिटेस्ट नहीं किया, डायरेक्ट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसका पुल बैक मुझे लग रहा है यहाँ तक आना चाहिए। ठीक है, आने वाले टाइम में ये तो पूरा पुल बैक हो जाएगा इतना 50% इतने ट्रेंड का, 50-60, हाँ 55% के करीब। तो मैं कहता हूँ इतना भी चलो, अगर नहीं आना तो ये कम से कम इतना तो आ जाए थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ तक तो आए, यहाँ 40% के करीब बनेगा। एक बार फिबोनाची लगाकर देख लेते हैं, जो कि सभी लोगों को रहता है उसका लगाकर देखने का। ये लो, ऊपर से नीचे तक लगाएंगे तो वही सेम चीज है, 48%, मतलब कि ये हमारा 40% का लेवल बन जाएगा, 50% ये बन रहा है। ठीक है, उसके आगे 61% वो ये, वही जो हमारी सपोर्ट है, वही चीजें हैं कि यहाँ से गया तो यहाँ तक आकर चला जाए, जहाँ फिर पूरा नीचे तक आकर सपोर्ट ले ले। ठीक है, नीचे वाला ये सपोर्ट का लेवल है, हमें पता ही है ये वाला। ठीक है, पुराने टाइम से ये रेजिस्टेंस था, भी सपोर्ट बनेगा। और ऊपर का ये जो है ये 40% का होगा, ये भी सपोर्ट बनेगा। तो हमारा उस हिसाब से भी ये सही है। तो कहीं से भी आएगा तो हम देखेंगे। अभी देखो दो चीजें हैं, अगर ये साइडवेज खुला, ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करे या कोई पैटर्न बनाए, एम पैटर्न वगैरह बनाए, और डाउन साइड आना शुरू करता है, तो इसमें प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि 3 दिन से, एक दिन ये, दूसरा और तीसरा, 3 दिन से बायर को पैसा मिला हुआ है। सो चौथे दिन हम एक्सपेक्ट करेंगे कि थोड़ा सा ये प्रॉफिट बुक करेंगे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करेंगे तो ये इतना तक आने की कोशिश करेगा, 100 पॉइंट का मूव तो करने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा ट्रेड इसमें डाउन साइड मिल सकता है, अगर यहाँ पे कोई रेंज बनाए छोटी सी, उसको डाउन साइड ब्रेक करे। ठीक है, जहां फिर एम पैटर्न बनाए, ठीक है ना, उस तरह से कुछ पैटर्न वैटर्न दिखना चाहिए इस रेजिस्टेंस पे हमें डाउन साइड के लिए, तब उसमें ट्रेड लेना है। अगर ये साइडवेज खुलकर फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है तो इसको जाने देना, इसको पकड़ना नहीं है, क्योंकि देखो ऑलरेडी हम इतने पॉइंट ऊपर आकर खड़े हैं। ठीक है, वहां से और ऊपर जाएगा तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, पता नहीं और ये कहाँ तक जाने की कोशिश करेगा, और कहाँ से इन लोगों का माइंड घूम गया तो ये लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे और ये वहां से नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो हमें ना तो हमें ऊपर को रिस्क एंड रिवॉर्ड अच्छा मिलेगा फिर, ठीक है, तो ना हम नीचे वाला ट्रेड पकड़ पाएंगे। तो इसलिए हमें उसको ऊपर की साइड को ज्यादा कंसीडर नहीं करूंगा मैं। ठीक है, अगर ये ऐसे ऊपर जा भी रहा होगा तो मैं देखूंगा कि ये कहाँ पर जाकर बैंड होता है या साइडवेज होकर डाउन साइड आना शुरू करता है, तो मैं उसको फिर वहां पे पकड़ने की कोशिश करूंगा। ठीक है, हाँ अगर ये डायरेक्ट ही खुल गया इतना नीचे, यहाँ पर गैप डाउन खुल गया यहाँ कहीं, तो ये थोड़ी सी पैनिक सिनेरियो होगा, क्योंकि देखो पिछले दिन की कैंडल ये ग्रीन क्लोज है। ठीक है, उससे पिछले दिन की कैंडल ये वाली ग्रीन क्लोज है, उससे पहले की कैंडल ये वाली ग्रीन क्लोज है। ठीक है, सो अगर इस कैंडल के 50% नीचे खुला तो भी प्रॉफिट बुकिंग आएगी, तो नीचे तक आ जाएगा यहाँ तक। ठीक है, यही सपोर्ट तक आ जाएगा ये। ठीक है, अगर इसके नीचे खुल गया तो ठीक है, और अगर यहाँ पे खुल गया तो ये कैंडल पूरी ही नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी, ये कैंडल पूरी ही नीचे इसके ओपन हो जाएगा, तो ये कैंडल के जितने बायर से सभी ट्रैप हो जाएंगे और फिर वो फंस जाएंगे और वो एकदम से एग्जिट करना शुरू करेंगे, वहां से फिर से पैनिक मूव आ जाएगा डाउन साइड के लिए। ठीक है, तो वहां से भी डाउन साइड आ जाएगा। ठीक है, सो
इसको ऐसे देखना पड़ेगा कि भाई कहाँ पे ओपन होता है। तो साइडवेज होगा तो जो भी करेगा हम उसको उस हिसाब से देखेंगे, लाइव प्राइस एक्शन के हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारे नीचे के इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे जो भी हमने लेवल ड्रॉ कर रखे हैं। तो इसके बेस पे देखेंगे भाई ये क्या करता है। हाँ, अगर ये मान लो यहाँ कहीं खुलता है ना इतना, तो ये इस मूव का 40% रिट्रेसमेंट होगा, और यहाँ से अगर ऊपर जाना शुरू करता है, कुछ बाइंग का ट्रेड मिलता है, तो हमें वो लेना होगा, क्योंकि फिर ये फिर से ऊपर की तरफ जाना शुरू कर लेगा, ठीक है। ऊपर से ऊपर को जाना शुरू करेगा और फिर यही टारगेट रहेगा, तो वहां तक हमें फिर से टारगेट इसमें देखने को मिलेगा। और जो नीचे का सपोर्ट है ये भी बहुत अच्छा सपोर्ट है, यहाँ कहीं भी हुआ तो यहाँ से भी बाइंग का ट्रेड मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलो ये तो अब बाद की बात है, पहले हमें यहाँ पे ही देखने को कुछ ना कुछ मिलेगा। सो अभी हम देख लेते हैं थोड़ा सा बजाज फाइनेंस का भी। कहाँ गया ये, देखो बजाज फाइनेंस मंथली चार्ट। देखो मंथली चार्ट में बजाज फाइनेंस थोड़ा सा रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है यहाँ से, ठीक है। ये जो ट्रेंड लाइन से बार बार रिजेक्शन, इस बार भी ये थोड़ा सा रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है, ठीक है, यहाँ इसी लेवल से, इसी रेजिस्टेंस से। सो देखते हैं क्या करता है छोटे टाइम में। अभी मंथली चार्ट इसमें क्लोज होगा, ये जो मंथली चार्ट क्लोज हुआ ना, ये कुछ खास क्लोज अच्छा नहीं हुआ। देखो ऊपर तो गया था, लेकिन ऊपर से 50% से ज्यादा इसको रिजेक्शन मिल गया और ये नीचे आ गया। अब तो ये ज्यादा ना तो बाइंग में रहा ना ये सेलिंग में रहा, तो ये बीच में फंस गया। अब ये काइंड ऑफ शूटिंग स्टार दिख रहा है, ठीक है, लेकिन अभी भी फिर भी इसमें नीचे थोड़ा ग्रीन है। अगर रेड होता तो अच्छा शूटिंग स्टार दिखता, अभी ये ग्रीन है। तो अब ऊपर से बायर भी इतने नहीं है, क्योंकि ऊपर से प्रेशर बहुत ज्यादा इसको मिल गया। या तो ये पूरा ही क्लोज करता ग्रीन में, है ना। तो ये कैंडल जो है, ये ऊपर से रिजेक्शन, इसमें रिजेक्शन ज्यादा है, और ये इस तरह से कुछ क्लोज हुई है। तो ये ज्यादा कुछ डिसाइड नहीं कर रही, क्योंकि ऊपर से रिजेक्शन ज्यादा है। तो इसको थोड़ा ध्यान में रखेंगे मंथली चार्ट को। अभी आते हैं वीकली चार्ट में। वीकली चार्ट में क्या है, वीकली चार्ट जो है वो अच्छा दिख रहा है, क्योंकि इसने ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट किया है। अगर मैं आपको ऐसे करके दिखाऊं लाइन चार्ट पे, तो ये हमारा ट्रेंड लाइन है, ठीक है इसमें। और इसने ये ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन ले रहा था काफी बार, ठीक है। इस रिजेक्शन के बाद इसने इसको ब्रेकआउट दिया है। अब उसको रिटेस्ट करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो उस हिसाब से अभी हम इसको देखते हैं। देखो अभी ये साफ दिख रहा है कि इसने वापस से रिकवर किया है वीकली चार्ट में, है ना। ये जो एक अच्छा खासा ऊपर गया था, उसके बाद ब्रेकआउट, ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट दिख रही है जी, रेड कैंडल बनी, लेकिन वापस वो रिकवर हो गई। अब ये जो सेलर थे ना, ये जो रेड कैंडल वाले सेलर थे, ये 50% के करीब सभी ये खत्म हो गए, क्योंकि इसके ग्रीन कैंडल ने 50% ऊपर जाकर ही क्लोज कर दिया। तो वीकली चार्ट में तो ये खत्म होगा। वीकली चार्ट के बाद इसमें हम देखेंगे कि यहाँ से फिर एक ग्रीन कैंडल देखने को मिलती है, या फिर कोई वॉलेटिलिटी वाली कैंडल देखने को मिलती है इनसाइड वाली, जिसमें बड़ी बड़ी विक हो दोनों साइड, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वीकली चार्ट में वैसे देखा जाए तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट करके छोटा सा पुलबैक लेकर कंटिन्यू करने की कोशिश कर रहा है। अगर इसी ऊपर के लेवल को निकालता है 7200 को, तो फिर से ये एक वीकली कैंडल भी एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने को मिलेगी हमें फिर से इसमें, ठीक है। अभी आते हैं डेली चार्ट में। इसमें डेली चार्ट में क्या हो रहा है, तो सभी लेवल्स को देखते जाओ, ठीक है, देखते जाओ, फिर उसमें पता चलेगा। अच्छा, अब देखो, अब इसमें क्या हुआ है कि ये काफी ऐसे स्ट्रेच होकर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था, ठीक है। उसके बाद इसने अच्छा कैंडल दिया, उसके बाद इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ गई, 3-4 दिन नीचे आता रहा, ठीक है, अच्छा खासा नीचे आया। उसके बाद और सेलर एक्टिव हो नहीं रहे थे, तो ये फ्लैट हुआ। फ्लैट होने के बाद फिर से ऊपर जाना शुरू किया इसने, और 3-4 दिन से फिर ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब 3-4 दिन ऊपर जाकर तो डायरेक्ट ब्रेक करके ऊपर नहीं जाएगा ना। अगर ये 4-4 दिन ऐसे ब्रेक करके जा रहा है, तो ऐसे तो ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि 4 दिन की ग्रीन कैंडल्स हैं देखा जाए तो। ऐसे तो ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा, और इस कैंडल में भी अग्रेसिवली क्लोज नहीं हुआ ये, उसमें रिजेक्शन मिला। तो देखने को अगर ऐसे करके देखें हम, तो जहां से ये बड़ी बाइंग आई थी, ये कैंडल बड़ी ग्रीन कैंडल बनी थी ऊपर को, वहां से ही कहीं इसको सेलिंग मिल रही है, ठीक है। वहां से ही एक बड़ी सेलिंग भी आई थी यहाँ पे देखो। तो ये काइंड ऑफ हेड एंड शोल्डर्स का बनता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये सेम लेवल से। अब लग रहा है कि अगर इस ग्रीन कैंडल के नीचे खुले या साइडवेज खुल के नीचे आना शुरू करता, तो ये इस साइड का शोल्डर बनने की कोशिश करेगा, और ये फिर इस लेवल के नीचे आने की पूरी कोशिश करेगा कि नीचे आ जाए, ठीक है। तो इस चीज को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा हमें कि ये लेवल कैसे काम कर रहे हैं। ओके, तो अभी हम आते हैं 5 मिनट में आ जाते हैं। देखो 5 मिनट के हिसाब से ना, इसमें थोड़ा सा अभी कंफ्यूजन हो गया है, ठीक है। ये ऊपर तो गया, लेकिन
नीचे का भी सीन डेली चार्टों में नीचे का दिख रहा है, और 5 मिनट के चार्ट में ये फिर से रिवर्स करके खड़ा हुआ ऊपर की तरफ। देखो ये थोड़ा सा जब ना मार्केट कंफ्यूज होता है, कोई भी स्टॉक या कोई भी इंडेक्स कंफ्यूज होता है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड कर देना चाहिए, फिर आपको ज्यादा उसमें ट्रेड नहीं करना चाहिए। अब देखो अगर इसको देखो तो ये ट्रेंड लाइन भी कोई अच्छे से बैठ नहीं रही है इसमें, छोड़ो ट्रेंड लाइन को भी क्या ही देखना है। अच्छा तो अभी हमें डेली चार्ट के हिसाब से दिख रहा है कि ये इसका हेड एंड शोल्डर बन रहा है, ये वाला ऐसे करके, तो ये यहाँ पे हेड एंड शोल्डर देखने को मिल सकता है अगर ये नीचे आता। अभी ये क्लोज हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब अगर हमें सेल करना हुआ, या तो हम इस लेवल के पास सेल करेंगे, ठीक है, या फिर इस स्पोर्ट के नीचे जब आएगा तब सेल करेंगे। अगर मान लो साइडवेज खुलता है और नीचे ब्रेक डाउन करता है, फिर रीटेस्ट करता है, फिर जब नीचे जाएगा तो वहां पे हम यहाँ पे इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फिर हम इसको यहाँ पे पकड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये काफी अच्छा रेजिस्टेंस है। ये जो रेजिस्टेंस है ना, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है इसका, ठीक है। तो अभी इसको अगर ब्रेक करता है तो फिर इसके ऊपर हमें बाइंग का साइड देखना पड़ेगा, लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट नीचे आ रही होगी तो फिर हमें उस हिसाब से ही चलना पड़ेगा, ठीक है, ओवरऑल मार्केट को साथ रखते हुए। तो अभी ये थोड़ा सा ना कंफ्यूज होगा। देखो अगर तो इसने यहाँ से ब्रेकआउट किया था तो ऊपर टिक जाता, इस रेंज के ऊपर यहाँ कहीं रहता, तब तो दिखता कि चलो ठीक है अच्छी कैंडल क्लोज हुई है। अब नीचे आ गया फिर ऊपर जाने की कोशिश, तो अभी यहाँ पे कंफ्यूज हो गया। इसने दोनों साइड को लोगों को निकाल भी दिया और उनको ऐड भी करा लिया। तो अभी अगर सेल करना होगा तो हम इसी लेवल के पास में सेल करेंगे। अगर ऊपर खुल के निकलने की कोशिश करता है और वापस से फेल होता है, नीचे आता है, तो यहाँ पे फिर हम इसको सेल करेंगे, क्योंकि बाकी मार्केट भी फिर डाउन साइड आएगी, आ सकती है, ठीक है। अगर बाकी मार्केट भी हमारा साथ देगी तो इसमें सेल करेंगे। 3 दिन की ये ट्रेंड लाइन देख रहे हो, तो ये सेम टाइम ही ब्रेक होगी। अगर यहाँ से अगर ब्रेक डाउन करेगा तो ये सपोर्ट भी ब्रेक हो जाएगी और ट्रेंड लाइन भी, फिर रीटेस्ट के टाइम हम इसमें एंट्री करेंगे, ठीक है। तो फिर हमारा डाउन साइड तक का टारगेट यहाँ कहीं कहीं तक कुछ रहेगा, जो गैप था छोटा सा। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूजन में खड़ा है, तो इसको थोड़ा सा मेरे हिसाब से ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा, क्योंकि 2-3 दिन से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है बट जा नहीं पा रहा, ठीक है ना। तो अभी एक यहाँ से वीक लगाएगा तो फिर नीचे आएगा, तो एक फिर यहाँ पे रेड कैंडल देखने को मिल सकती है, ठीक है। ऐसा कुछ करके रेड कैंडल मिलेगी ऐसी, फिर ये शोल्डर बन जाएगा इधर का, ये शोल्डर। तो इस तरह से, जैसे ये देखो यहाँ पर भी सेम चीज हुआ था। ग्रीन कैंडल 3 दिन से जाकर इस तरह से ग्रीन कैंडल क्लोज करी, ऊपर से रिजेक्शन, नेक्स्ट डे वहां कहीं खुला और डायरेक्ट नीचे आना शुरू कर दिया था इसने। तो अब भी इसने वैसी ही कैंडल और उसी लेवल पे क्लोज करी है, ये देखो। तो यहाँ पे भी खुलेगा तो नीचे आएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा है। इसमें भी एक देखने को मिलेगा प्राइस एक्शन कल को कि क्या होता है। अगर कल ज्यादा समझ नहीं आएगा तो इसको छोड़ देना, इसको करना नहीं, ठीक है। इसको थोड़ा आराम से बैठकर देखना। सो बस यही अभी का तो सीन है। बाकी बैंक निफ्टी का तो अभी चलो क्या ही करना है, क्योंकि इसका ही वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। सो ये सिंपल से लेवल्स हैं, आप इसको ड्रॉ कर लेना, आप बाकी आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय।